सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जब आपके घर परिवार में भीषणतम बाधाएं चल रही हों, परिवार के साथ रहना नहीं चाह रहा हो, मतलब घर में लड़ाई झगड़े का माहौल, स्त्रियों के द्वारा लड़ाई झगड़ा, पुरुषों के द्वारा लड़ाई झगड़ा, मतलब विचारों में तालमेल ना हो। और दूसरा चीज, घर में तरक्की रुक जाना, मतलब अगर पैसा आ रहा है तो कहाँ जा रहा है? मुकदमेबाजी में, लड़ाई झगड़े में और रोग दोष में जा रहा है, हॉस्पिटल में जा रहा है आपका पैसा। मतलब पैसा तो आ रहा है लेकिन पैसा टिक नहीं रहा है। आपके घर परिवार में काम बनते बनते बिगड़ रहा है। मतलब कोई बच्चा है ना, अगर वह जॉब की तैयारी कर रहा है, बहुत अच्छा ब्रिलियंट बच्चा है, लेकिन उसका परफॉर्मेंस वहां पर होता क्या है कि जीरो हो जाता है। मतलब सिलेक्शन मिलते मिलते वह रह जाता है। जैसे आपने सांप सीढ़ी का खेल खेला होगा, लूडो में आपने अगर देखा होगा, जो बच्चे खेलते हैं कि आप एक टॉप पर जाते हो, लेकिन जब भाग्य साथ नहीं देता तो होता क्या है कि सांप के मुंह पर आप गए और टेल पे आ गए। तो सेम आपके साथ यही होता है कि आपका पूरा एफर्ट जीरो हो जाता है। क्योंकि देखिए 99% आपका मेहनत होता है, 1% भाग्य होता है जो आपकी दशा और दिशा को डिसाइड करता है। मैं बार बार यह चीज कहता हूं कि आप 99% मेहनत जरूर करते हो, और मैं कहता भी हूं कि देखिए कर्म ही प्रधान है, तो कर्म करना है, लेकिन 1% जो भाग्य ना, वही आपकी दशा और दिशा को डिसाइड करता है। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई बल्लेबाज है जो क्रिकेट खेलता है, 99 रन बना दिया, अब एक रन अगर नहीं बना तो शतक नहीं बना। इसी प्रकार से जो कंपटीशन की तैयारी करने वाला आदमी है, बच्चा है, वो क्या होता है? पूरा एफर्ट करता है, वो इंटरव्यू तक पहुंचता है। इंटरव्यू में जो इंटरव्यू तक 99% मेहनत करके पहुंचता है, अगर 1% वह इंटरव्यू में उन लोगों का इसका परफॉर्मेंस बच्चे का नहीं आया पसंद, तो क्या हुआ? वहां से रिजेक्ट हुआ, तो फिर से जीरो पे आ गया। अब फिर से आपको 99% मेहनत करना है, 1% इंटरव्यू में परफॉर्मेंस दिखाना है। तो वो कैसे होता है? जब आपका भाग्य साथ देता है, उसी को कहते हैं आपकी दशा और दिशा डिसाइड हो जाना। तो यहां पर मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि होता क्या है। यह किस्मत का खेल, ये ग्रहों का खेल है, किस्मत का खेल नहीं है, ग्रहों का खेल है। होता क्या? नकारात्मक ऊर्जाएं और सकारात्मक ऊर्जाएं, ये कैसे हावी होती हैं आपके घर में। देखिए, बहुत सारे घर परिवारों में मैंने यह देखा है कि उनका परिवार का दिनचर्या एकदम से अलग टाइप का है। किस प्रकार से है कि उठते हैं, ना किसी पूजा को करना है, ना कुछ करना, ना जीवन में कोई यज्ञयाजन करना है, ना घर में कोई कथा करना है, ना बाबा की कोई पूजा करनी है। तो ऐसे घरों में क्या होगी? नकारात्मकता। इसीलिए सबसे पहले क्या करना चाहिए कि उठते ही अपने उस आराध्य देव को प्रणाम करिए, मन में उनसे आशीर्वाद मांगिए, उसके बाद बिस्तर से उतरिए और अपना दैनिक क्रियाकलाप जो होता है उससे निवृत्त होइए, नहा धोकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करिए। उसके बाद आप क्या करना है, उपाय आप जान लें। उपाय जो करना है, जब घर में ऐसी बाधाएं चल रही हों, ग्रहों की बाधाएं, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए, तो आपको लेना क्या है? क्योंकि नकारात्मकता कब फैलती है? जब आपको असफलताएं मिलती हैं। ऐसे घरों में क्या हो? लड़ाई झगड़ा सबसे ज्यादा होता है। अगर पुत्र बार बार असफल हो रहा है और माँ, पिता और पुत्र, आप कभी जाके देखिए चिड़चिड़ापन हावी होता है, क्योंकि लड़ाई छोटी छोटी बात पर होता है। वहां क्या होता है? नकारात्मक ऊर्जा बैठ जाती है। तो क्या करना है आपको? वहां पर आपको साईं बाबा के निमित्त पूजा पाठ, सुबह सुबह साईं बाबा को स्थापित करिए पीले आसन पर, और पीला पुष्प अर्पित करिए, एक दीप जलाइए, एक धूप जलाइए, और बाबा का एक चैप्टर प्रतिदिन साईं सच्चरित्र का पढ़िए। बाबा की लीलाएं जिन घरों में गान की जाती हैं,
सदगुरु की लीलाएं जिन घरों में गान की जाती हैं वहां पर हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बैठ जाती है, क्योंकि लिखा गया है हरि रूठे गुरु ठौर है और गुरु रूठे नहीं ठौर। अगर ईश्वर रूठ गया तो गुरु का शरण है और गुरु रूठ गया तो किसी का शरण नहीं है। तो बाबा के नाम का जप स्मरण साईं सचरित के रूप में या एक मंत्र का जप करिए, कोई भी मंत्र, जैसे ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साईं प्रचोदयात्, ये साईं गायत्री महामंत्र, या ओम श्री साई नाथाय नमः, या ओम साई राम, कोई भी एक मंत्र एक माला जप प्रतिदिन करना शुरू करिए और फिर देखिएगा नकारात्मक ऊर्जा कैसे भागती है। तो ये हो गया मंत्र जप। अब इस पूजा में करना क्या है, साईं सचरित का आप पाठ करेंगे और उसके बाद मैं आपको बता दूं, एक नारियल लीजिए। नारियल में जैसे भी आपके घर परिवार में कोई दिक्कत है तो नारियल को लाल कपड़े में बांध दीजिए। इससे धन का आपके घर में आगमन होगा, घर में शुभता आएगी, शत्रुओं की बाधाएं दूर हो जाएंगी। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, किए कराए की बाधा, नकारात्मक ऊर्जाएं होती है। मैं किए कराए की बाधा को नहीं मानता, लेकिन नकारात्मक एनर्जी होती है। उन नकारात्मक एनर्जी को दूर करने के लिए कुछ ना कुछ चीजें छोटी छोटी करनी होती है। तो आप नारियल पर आप क्या करिए, एक कलावा 7 बार बांधिए और उस पर क्या करिए कि थोड़ा सा उसमें इलायची रख लीजिए, लाल कपड़े में फिर इसको बांध दीजिए, 7 इलायची डाल दीजिए हरी वाली, और 1 रुपए का सिक्का डाल करके इसको साईं बाबा के श्री चरणों में जो है बांध करके नारियल को, और ऐसा नारियल लेना जिसमें जल होना चाहिए, क्योंकि जिसमें जल होता है वह जागृत नारियल होता है जो मंदिरों में चढ़ाया जाता है। तो वो नारियल लीजिए, साईं बाबा के श्री चरणों में अर्पित करिए। और इस नारियल को अगर आपके घर परिवार में ये दिक्कतें हैं, अगर आप बिजनेस व्यापार करते तो वहाँ भी इसको लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, बाबा को सबसे पहले अर्पित कर देंगे और इस उपाय को करने के बाद अगले दिन, जैसे आज आपने पूजा किया शाम या सुबह में, अगले दिन सुबह आप क्या करिए, इसको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, जब आप नहा धो करके उठे पूजा करके, तो मुख्य दरवाजे पर इसको स्थापित करें। और उसके बाद मुख्य दरवाजे पर मतलब जहां आपका मेन गेट है वहां पर अगर बांध दें, और नहीं तो इसको सबसे अच्छा, बहुत सारे लोग किराए पे भी रहते हैं बाहर, तो वो ऐसा नहीं कर सकते, तो क्या करें, अपने पूजा स्थान पे रख दें। नारियल को कहते हैं श्रीफल, और श्रीफल जहां होता है वहां वैभव लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। और नारियल के अंदर जो जल होता है ना, वह वरुण देवता का प्रतीक होता है। तो वरुण देवता जहां होते हैं वहां धन धान्य से परिपूर्ण वह घर होता है। तो आपको मैं बता रहा हूं, श्रीफल अपने आप में सबसे एक मतलब अद्भुत फल है। बिना नारियल के कोई पूजा संपन्न नहीं होती। आप देखे होंगे कलश के ऊपर नारियल रखा होता है और नारियल को एक लाल कपड़े में लपेट के रखा जाता है। तो लाल कपड़ा में लपेटा हुआ नारियल हमेशा शुभ कार्य देता है और धन लक्ष्मी को अपनी तरफ आकर्षित करता है और नकारात्मक ऊर्जाओं को डिस्ट्रॉय करता है। तो आप अपने घर पे लगाएंगे तो नजर की बाधा नहीं लगेगी, घर परिवार में एकता आएगा, और धन लक्ष्मी जब आएंगी, जब आपके बच्चे कहीं भी जाएंगे सफल होंगे, धन का स्रोत उनका अच्छा हो जाएगा, तो प्यार तो बढ़ेगा ही, क्योंकि सभी लोग कमाऊ जब हो जाते हैं तो परिवार में एकता और सद्भाव बढ़ता है। तो ये चीज़ जरूर करें। यहाँ पर एक चीज़ आज मुझे बहुत अच्छा न्यूज़ मिला है जिसको बताते हुए मुझे गर्व हो रहा है। हमारे एक ऐसे ही पुणे के रहने वाले परिवार हैं जिनके लिए हमने यज्ञ याजन किया था। 2 न्यूज़ आया। एक तो पहला, उनकी बेटी को संतान हुआ, उनकी बेटी की शादी 8 साल हो गया था और बिना किसी मेडिकल इशू के भी उनको संतान नहीं हो पा रहा था। तो प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि हमने उनके लिए यज्ञ किया, हवन किया और उनको संतान प्राप्ति हुई। और दूसरा, उनके छोटी बेटी का जो है सिलेक्शन हुआ है और उन्होंने मुझे बताया, काफ़ी दिनों के बाद बताया, उनकी बेटी का सिलेक्शन हो गया था नीट में। जो नीट की परीक्षा होती है मेडिकल की, तो उनको जो है BDMS मिला। और वह उस समय नीट की तो समझिए, हमको लग रहा है साल भर हो रहा है, रिजल्ट आए 6 महीना,
तो उस समय हुआ था और आज उन्होंने बताया, तो बहुत बहुत बधाई पुणे की इस फैमिली के लिए। और मैं एक चीज़ और बताऊं कि आप लोग भी अगर यज्ञ याजन हवन पूजन कराना चाहते हैं, कोई भी दिक्कत है बिजनेस व्यापार में, संतान प्राप्ति में, विवाह में, या किसी भी प्रकार की दिक्कत है, रोग दोष कलेश विकार कुछ चल रहा है, तो उसके लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पर आइए। हम इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के बीच बीच में देते हैं, pathak.abhay015। ये हमारा इंस्टाग्राम का लिंक है, वीडियो के बीच बीच में लिंक रहता है, उसको आप देख सकते हैं, उस पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और उस पर कुछ समझना चाहते हो तो समझ भी सकते हैं। एक चीज़ और आप लोगों से कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना आशीर्वाद दीजिए, और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।